बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि कन्फर्म्ड ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब के तीनों बड़े सियासी मुखालफीन के दरमियान रेस लग चुकी है। जी हाँ, एक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग शामिल हैं। इन तीनों फरीकैन की यह कोशिश है कि कौन सा फरीक इमरान खान साहब से पहले डील हासिल करने में कामयाब होता है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि चंद दिन पहले आने वाला इमरान खान का बयान और उसके बाद फिर कुछ मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर फैलाई जाने वाली खबरें, मखसूस ट्विटर हैंडलर्स के जरिए सामने आने वाले पैगामात और ख़ास तौर पर नवाज लीग के इंतहाई करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी यानी अबसार आलम साहब की गुफ्तगू हो या फिर आसमा शिराजी साहबा की तहरीर हो, वो तमाम के तमाम इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान शायद सब अच्छा नहीं है। एक नोटिफिकेशन जो कि 28 नवंबर तक आ जाना चाहिए था, उसमें अब तकरीबन 5 दिनों की ताख़ीर हो चुकी है और आज फिर कुछ मखसूस अनासर की जानिब से इस किस्म के पैगामात भिजवाए जा रहे हैं कि काम हो रहा है, आसान नहीं है, हमें कुछ दीगर मामलात को देख लेने दीजिए, उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से राब्ते इस्तवार करने की कोशिश में सबसे आगे नून लीग है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से नवाज शरीफ साहब का बयान समझ लें, पैगाम समझ लें कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या हम ज़्यादा खुश नहीं हैं इमरान खान साहब की इस गिरफ्तारी के ऊपर, जो इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं, जिसमें इस बात की ख्वाहिश का इजहार भी नवाज लीग के रहनुमा नवाज शरीफ की जानिब से किया गया कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। अगरचे इसके साथ एक मशरूत जो है वो एक दुमछल्ला इसके साथ लगाया गया कि अगर यानी इशारा था जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कि अगर उनको कैफरे किरदार तक नहीं लाना, उनको कटहरे में नहीं लाना, तो हमें इमरान खान साहब की कैद से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। वाज़ेह है कि यह पैगाम एक ऐसे वक्त में आया था जबकि इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत की ख्वाहिश पर इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रात को इमरान खान साहब को एक बार फिर नून लीग की जानिब से ये पैगाम भिजवाया गया इमरान खान साहब के फैमिली हलकों को, बल्कि कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाली जो इमरान खान की बहन है, इस मुलाकात से पहले उन तक ये पैगाम नून लीग का और नवाज शरीफ साहब का पहुँच चुका था, जो कि इस जानिब इशारा करता है कि आगे चलकर अगर इमरान खान साहब हमारे साथ मिल बैठ कर मामलात को तय करें और हमारे साथ मुस्तकबिल के हवाले से सियासी इत्तेहाद के ऊपर गौर करें, तो न सिर्फ मौजूदा आर्मी चीफ साहब बल्कि उनके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब को भी घर भिजवाया जा सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या 26वीं और 27वीं गैर आइनी तरमीम को रोल बैक करने के हवाले से किसी किस्म का कोई पैगाम भिजवाया गया, ख़ास तौर पर नून लीग को, जब इस जाली अवान के अंदर सादा अक्सरियत मिली है जो कि इस्टेब्लिशमेंट की कोशिशों और उनकी मोहब्बत ही की वजह से मिली है, तो उसके बाद गोया बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। पहले पीपल्स पार्टी के हवाले से खबरें आईं कि अब नून लीग को पीपल्स पार्टी की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं, अब उनके बगैर भी वो सादा अक्सरियत बरकरार रख सकते हैं। लेकिन फिर इस ऑप्शन के ऊपर गौर शुरू हो गया कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद तो पीपल्स पार्टी से कहीं ज़्यादा है और अगर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को इकट्ठा कर लिया जाए तो मामलात 2/3 अक्सरियत की जानिब बढ़ सकते हैं, यानी कुछ ऐसा काम हो सकता है जिसमें पीपल्स पार्टी को माइनस किया जा सकता है। इससे पहले भी इस किस्म की खबरें आती रहीं। मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब अगरचे एक मौके पर उसकी तरदीद करते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद इस किस्म की खबरों को ना रोका जा सका कि नवाज शरीफ अगर इमरान खान साहब ग्रीन सिग्नल दे दें तो वो इमरान खान साहब से ना सिर्फ जेल में जाकर मिलने के लिए तैयार हैं, बल्कि यहाँ तक कहा गया
कि अगर इमरान खान साहब नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के हवाले से इस बचे कुछ दौर के अंदर राज़ी हो जाएं तो इमरान खान साहब को पाकिस्तान का अगला सदर बनाया जा सकता है। और अगला सदर बनाया जाना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इम्यूनिटी दी जा चुकी ताहयात सदर ममलकत को, और वो ओहदे की इम्यूनिटी होती है। यकीनन तौर पर आसिफ जरदारी साहब अगर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब का या नून लीग का पैगाम यही है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि चंद अरसा पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस किस्म की ऑफर्स की गई थी और कहा गया था कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी साहब ने जो इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफ़र की थी वो जनाब अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। और अगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलना चाहे तो पीपल्स पार्टी के लिए नून लीग की निस्बत तहरीक इंसाफ ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। ये सिर्फ दो रुखी मामला नहीं है बल्कि इसकी एक तीसरी जहत भी है, इसका एक तीसरा पहलू भी है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इमरान खान साहब को एक बार फिर रिहाई की पेशकश कर दी गई है, जो कि कल इमरान खान साहब की बहनों ने इस बात की तस्दीक भी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ किसी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। कल ये क्लिप बड़ा वायरल भी हुआ। सहाफ़ी ने जब पूछा कि इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब से बात क्यों नहीं कर लेते, उनसे डील क्यों नहीं कर लेते, तो उसके जवाब में अलीमा खान साहबा ने यह फरमाया कि ख्वाहिश है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की और आर्मी चीफ साहब की कि इमरान खान साहब उनके ऊपर तनकीद करना छोड़ दें, नाम लेकर उनका जिक्र करना छोड़ दें और इसके साथ साथ अगर चंद अरसे के लिए खामोशी इख्तियार कर लें तो सिर्फ एक साल के अंदर, साल 2026 के अंदर मामलात नए इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी सियासी स्पेस वापस दी जा सकती है। लेकिन कल का जो इमरान खान साहब का बयान है अडयाला जेल में इमरान खान साहब की बहन से उनकी मुलाकात के बाद जो उनके एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया वो ये वाज़े कर रहा है कि इमरान खान साहब डट के खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे। तमाम तर सख्तियों के बावजूद इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला आगे भी करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस माहौल के अंदर कि जब इमरान खान साहब रिहा होने को राज़ी नहीं, इमरान खान साहब डील करने को राज़ी नहीं, इमरान खान साहब NRO देने को राज़ी नहीं, आखिरकार क्या परेशानी है नून लीगी सफ़ों के अंदर कि इस किस्म की खबरें एक तवातर के साथ आ रही हैं। हम ये तमाम तर मामला आपके सामने खोल कर रख देते हैं। सूरत हाल जनाब ये है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज अपना तमाम तर बयानिया वोट को इज्जत दो का हो या एंटी इस्टेब्लिशमेंट का हो, जो डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब की अगर सियासी तारीख देखा जाए 1982 से लेकर 2024 तक तकरीबन ये जो 42 के करीब जो बरसों की कहानी है, तो ये उनका बयानिया ना सिर्फ जाली था, मसनूई था, नाम नहाद था, ड्रामा था। इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए हमेशा से कोशिश थी और हमेशा से 1981-82 से लेकर अपनी वजारत ख़जाना पंजाब से लेकर 85 की वजारत आला पंजाब हो, 88 के अपोजिशन लीडर हों, 90 और उसमें भी वजारत आला पंजाब थी उनके पास, 90 के वज़ीर-ए-आज़म हों, 97 के वज़ीर-ए-आज़म हों, 2013 के वज़ीर-ए-आज़म हों, उस वक्त की मौजूद और दस्तयाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके अपने सियासी मुखालफीन के सरों को ताजमहल बनाकर और अपने जो रवायती जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ इस बात का अहद करके कि जनाब हम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद इस किस्म के वादे वईद करके इक़्तिदार में आए और अभी भी जो आखिरी इक़्तिदार है उनके भाई का 2024 का, जो कि फार्म 47 की मरहून मिन्नत है, इसके अंदर भी बिल्कुल यही किया गया। लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल ये है, चाहे सोहेल वड़ाइच हों चाहे दीगर तजिया नगार हों, वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की पहाड़ जैसी मकबूलियत को कम नहीं किया जा सक रहा। हफीजुल्लाह नियाज़ी भी यही बात कर रहे हैं और अब नून लीगी सफ़ों के अंदर बेचैनी है। एक सवाल है कि अगर ये 26वीं आइनी तरमीम हो, 27वीं आइनी तरमीम हो, ये सारी तरमीमें कर लेने के बाद हमारे हाथ में क्या आया। और अब अफसार आलम साहब के ज़रिए इस किस्म के मैसेज या पैगामात सामने आ रहे हैं कि नून लीगी हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब
बिल्कुल, पिंडी की जानिब से कहा गया कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे, करप्शन हो रही है, नेशनल एक्शन प्लान पर जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही। तो जवाब में कहा गया कि आपने हमें परफॉर्म कब करने दिया, मईशत तो आपके हाथ में है, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आपके लगाए हुए हैं, हम जिम्मेदार नहीं। नवाज शरीफ ने कहा अगर बाकी लोग नहीं पकड़ने तो इमरान खान को भी छोड़ दें, हमें इस गिरफ्तारी में ना ही दिलचस्पी है ना खुशी। और उससे पहले फिर अबसार आलम हो या फिर आसमा शिराजी साहबा हों, उनकी जानिब से इस किस्म के बयानात, उनकी जानिब से इस किस्म के पैगामात, उनकी जानिब से इस किस्म की तहरीरें जो कि यह ज़ाहिर करती हैं कि सब अच्छा नहीं है। एक बार फिर नवाज शरीफ साहब के हाथ में एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया वो थमाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम की नज़र में उन्हें मासूम बनाना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं जनाब, नवाज शरीफ तो अपने सियासी मुखालफिन को जेल में डालने के हक़ में नहीं। हालांकि पूरे तौर पर पूरी डील करके लंदन प्लान के तहत यह सारे का सारा मामला हुआ, जिसमें यह तय था कि नवाज शरीफ मुल्क पहुंचेंगे, जमानतें होंगी उनकी घर के अंदर बैठकर, बजाय यह कि गिरफ्तारी हो, मीनार पाकिस्तान उन्हें ले जाया जाएगा, कबूतर उनसे छुड़वाए जाएंगे, एक बयानिया उनकी जानिब से बनाया जाएगा। और वो तो इश्तिहारात भी बाकायदा तौर पर तमाम अखबारात को दे रहे थे कि वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं। ये तो फिर जनाब पाकिस्तानी अवाम 3 करोड़ से ज़ायद की तादाद में उठे, तमाम तर स्टेप उन्होंने फारिग कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान लिया जाना हो, इंतखाबी मुहिम ना चलाने दिया जाना हो, इमरान खान साहब को झूठे केसेस में सजा देना हो, इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को उठाना हो, बल्ले का निशान छीनना हो, ये तमाम तर इक़दामात इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाल भी बीका ना कर सके। और 3 करोड़ से ज़ायद आप जैसी बहादुर पाकिस्तानी अवाम ने जब इमरान खान साहब को वोट दिया तो उसके बाद जल्दी में फिर क्या करना पड़ा? जी हाँ, वही जाली फॉर्म 47 इलास्टिक की शलवार जो कि इस वक्त पूरी नून लीग ने पहन रखी है। और ये बात उन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि जहाँ किसी जगह पर जाकर उन्होंने चूं चरा की तो ये इलास्टिक की शलवार उतारी जा सकती है। और इसी खौफ की वजह से और इमरान खान साहब के बुक्स की वजह से अपने बदले लेने के लिए अदलिया का बुरा हाल कर दिया गया, मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, ब्यूरोक्रेसी को अपने तरीके से इस्तेमाल किया गया, इदारों को बर्बाद कर दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर क्या कुछ हुआ आपके सामने है। 9 मई हो, 26 नवंबर हो, 8 फरवरी 2024 हो, टिल का जोर लगा लिया, तमाम तर कोशिशें कर ली कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को पाकिस्तानी अवाम के दिलों से निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। 2 जो है पॉइंट्स थे जिनके ऊपर इमरान खान के मुखालिफ रवायती सियासी माफिया और हैंडलर्स और सहूलतकार काम कर रहे थे। एक तो यह कि इमरान खान साहब को इतना दीवार के साथ लगा दिया जाए, इमरान खान साहब को इतना डरा दिया जाए, उनके अहले खाना के ऊपर इतने जुल्म सितम तोड़े जाएं कि वो डील करने के ऊपर आमादा हो जाएं। ऐसा ना हो सका और आज की तारीख तक भी इस वक्त जब मैं आपके सामने वीडियो कर रहा हूं, इमरान खान साहब डट के खड़े हुए हैं। दूसरा पहलू क्या था? अवाम के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाएं, अवाम को अपने मसाइल का शिकार इतने कर दिया जाए, महंगाई के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, कि वो उसके ऊपर आवाज़ ना बुलंद कर सकें और इमरान खान साहब को इनके जहनों से निकाला जाए। लेकिन इन तमाम तर इक़दामात के बावजूद पाकिस्तानी अवाम आज भी तमाम तर सर्वेज़ के मुताबिक, तमाम तर पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुल्की हों या बैनुल-अक़वामी हों, इस वक्त इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हैं। और तमाम तर सर्वेज़ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब बराह रास्त इलेक्शन वाली 266 नशस्तों में से बड़ी आसानी के साथ 204 नशस्तें हासिल करने की पोजीशन में हैं। और इस हवाले से तमाम तर सर्वे रिपोर्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदगी से शेयर की जाती हैं, बल्कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब तक भी पहुंचती हैं। अब यही मामलात जहन में रख के ये जो नोटिफिकेशन का मामला था, इससे रोका गया, पैगाम रसानी की गई, मैसेज दिया गया इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएं तो आपके साथ हम मामलात को लेकर आगे बढ़ेंगे। फिर इसी दौरान एक और दोरुखी पॉलिसी इख्तियार की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को भी पैगामात पहुँचाए गए कि आप हमारे साथ चलें, हम आपके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएं, आपको बाहर लाएंगे, आपको सदर बनाएंगे, आगे चलकर आपकी मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी से आर्मी चीफ भी तब्दील हो सकते हैं, चीफ जस्टिस भी
भी तब्दील हो सकते हैं और पाकिस्तान को एक नए निज़ाम की जानिब बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हो या पीपल्स पार्टी, वो अपने कार्ड खेल रहे हैं। फैसल वाउडा के बयानात ख़ास तौर पर बेचैन हैं, वो रद्द-ए-अमल उनका जाहिर कर रहा है कि उन तक इत्तलात पहुँच रही हैं। एक बार फिर वो धमकी अमेज़ लहजा इख्तियार किए हुए हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी और KP में गवर्नर राज लगा देंगे, और अगर आपने सियासी बातें की तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, KPK के अंदर ऑपरेशन करके 9 मई के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करेंगे। इस किस्म की खबरें इस बात को जाहिर करती हैं कि पैनिक मूड में है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी, और दूसरी जानिब नून लीग और नवाज शरीफ हर कीमत पर इमरान खान साहब से कोई ना कोई डील हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।